अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गैर जिनसी तौलीद की, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई गैर जिनसी तौलीद किसे कहते हैं। गैर जिनसी तौलीद से पहले हमें तौलीद मालूम होना चाहिए कि भाई तौलीद क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो तौलीद से मुराद जानदारों का अपने ही जैसे जानदारों को जन्म देना या उसका वजूद करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी रूहे जमीन पर मौजूद जितनी भी किस्म के जानदार हैं, हैवानात हैं, चरिंद परिंद है, वो अपने ही जैसे जानदार को जन्म देते हैं। इसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है गैर जिनसी और दूसरा होता है जिनसी। तो आज हम सिर्फ स्टडी करेंगे गैर जिनसी तौलीद की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमने पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखे कि जानदारों का अपने जैसे जानदारों को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये रूहे जमीन पर मौजूद जितने भी किस्म के जानदार हैं उनकी ये एक अहम खुसूसियात है जिससे वो अपनी नस्ल को जारी रखते हैं। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे हम? गैर जिनसी तौलीद। तो गैर जिनसी तौलीद की वो किस्म है जिसमें जिनसी आज़ा और जो है तो नर ज़ौजा और मादा ज़ौजा की जरूरत नहीं होती है। यानी इसमें एक ही मौरूस की जरूरत होती है, दो मौरूस की जरूरत नहीं होती है। तो उसे हम कहेंगे गैर जिनसी तौलीद। अब जिनसी तौलीद किसे कहेंगे हम? जिसमें नर ज़ौजा और मादा ज़ौजा का मिलाप होता है और जिसकी वजह से जुगता तैयार होगा। लेकिन गैर जिनसी तौलीद में नर ज़ौजा और मादा ज़ौजा की जरूरत नहीं होती है और इसके अलावा जिनसी आज़ा की भी इसमें जरूरत नहीं होती है। बगैर जिनसी आज़ा के या बगैर जो है तो ज़ौजों के मिलाप के ही नए जानदार का वजूद होता है। तो ऐसे अमल को कहते हैं गैर जिनसी तौलीद। गैर जिनसी तौलीद की कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर कि पहला इसमें तकसीम दोई, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी एक जानदार के किसी उजू से, किसी आज़ा से या किसी टुकड़े से नए जानदार का बनने का अमल तकसीम दोई कहलाता है। इसके अलावा कलिया बडिंग, तो आपने देखा होगा हाइड्रा जानदार का जो जानदार है, तो हाइड्रा के इस पर उभार आते हैं, कलिया होती है। वो कलिया के जरिए वो मैच्योर बर्ड में तब्दील होते हैं। मैच्योर बर्ड से वो अपने हाइड्रा जिस्म से अलग होकर नया जानदार तैयार करता है। तो इसके एग्जांपल है बडिंग की हाइड्रा। इसके अलावा गैर जिनसी तौलीद में और दूसरे जानदार भी जैसे प्रोटोजोआ है, सिलेंट्रेटा वगैरह है, ये तमाम जो है तो गैर जिनसी तौलीद की एग्जांपल है जिसमें नर ज़ौजा और मादा ज़ौजा के मिलाप के बगैर ही नए जानदार का वजूद होता है। यानी इसमें कोई एक मौरूस के जरिए भी नया जानदार तैयार होता है, उसे हम गैर जिनसी तौलीद कहते हैं। अब देखेंगे हम गैर जिनसी तौलीद की खुसूसियात कि भाई इसकी क्या खासियत है गैर जिनसी तौलीद की। तो सबसे पहले कि इसमें दो मौरूस की जरूरत नहीं होती, यानी इसमें एक ही मौरूस से नया जानदार बनने का अमल होता है। इसके अलावा अगली नस्ल जो है तो वो डिप्लॉयड होती है, यानी अगली नस्ल जो आने वाली नस्ल रहेगी तो वो कैसे रहेगी? 2 गुना रहेगी। इसके अलावा ये अमल तेजी से होता है, यानी जो अगर हम जिनसी तौलीद की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा वक्त लेता है। लेकिन जो गैर जिनसी तौलीद है तो ये अमल क्या होता है? एकदम तेजी से होता है और एकदम फास्ट होता है। इसके अलावा ये अमल जो है तो सिर्फ और सिर्फ अदना किस्म के जानदारों में ही होता है, आला किस्म के जानदारों में यह अमल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये अदना किस्म के जानदारों में ही आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है। जैसे इसके खुसूसियात है वैसे इसकी खामियां भी है, कुछ खामियां भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है गैर जिनसी तौलीद की। तो सबसे पहले कि भाई दोबारा इत्तेहाद नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जीन में म्यूटेशन आ जाता है, तबद्दुल आ जाता है, तो ये तबद्दुल को हम दूर नहीं कर सकते और वो जीन दोबारा नहीं बन सकता है। जबकि ये पॉसिबिलिटीज जो है तो जिनसी तौलीद में मुमकिन है, लेकिन गैर जिनसी तौलीद में जो है तो दोबारा इत्तेहाद नहीं होगा। दोबारा जीन का जो एक बार जीन में अगर तबद्दुल वगैरह आ गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अनवा का इल्तिका नहीं होता, यानी जो नस्ल है
पहली नस्ल दूसरी नस्ल, ये कंटिन्यूअसली नस्लें, एक ही नस्ल कंटिन्यूअसली चलते रहेगी और उसमें अनवा का इर्तिका नहीं होगा। और अगर अनवा का इर्तिका नहीं हुआ तो नई वेराइटीज, नई खुसूसियात नए जानवरों में मुंतकिल नहीं होगी, वही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। उसके बाद बार बार रिप्रोडक्शन की वजह से अनवा जो होते हैं वो कमजोर हो जाती है, यानी जो नई नस्लें वजूद में आती है तो कैसी होती है, कमजोर हो जाती है, क्योंकि यह जो है गैर जिनसी तौलीद का अमल बहुत तेज होने वाला है, इसलिए बार बार रिप्रोडक्शन की वजह से अनवा नई नस्लें क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे गैर जिनसी तौलीद, उसमें हम देखे तकसीमदोई, कलिया, उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखे हमने हाइड्रा, प्रोटोजोआ, उसके बाद गैर जिनसी तौलीद की हमने खुसूसियात देखे और उसके बाद हमने उसकी खामियां देखे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।